नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले की, जिसमें हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया है। यह फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस भीषण आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। आज हम जानेंगे कि क्या थे वे आधार जिनकी वजह से अदालत ने इन सभी आरोपियों को बेकसूर माना। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई अपनी रफ्तार से चल रही थी अच्छी, तभी अचानक महज 11 मिनट के अंदर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक 7 बम धमाके हुए। इन धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। लगभग 200 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना मुंबई के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक थी। इन धमाकों को चर्च गेट से चलने वाली ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में अंजाम दिया गया था, जो माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, भायंदर और बोरीवली स्टेशनों के पास हुए थे। इस हमले के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की। नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई। 2015 में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCO) की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई और बाकी 7 को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन लगभग 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह पलट गया। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। अदालत को आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं मिले। कई गवाहों, जिनमें टैक्सी ड्राइवर भी शामिल थे, ने आरोपियों को 4 महीने बाद पुलिस के सामने और 4 साल बाद अदालत में परेड में पहचाना। हाई कोर्ट ने इन गवाहों की गवाही को अविश्वसनीय माना है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद किसी को ठीक से याद रखना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि इन गवाहों के पास घटना वाले दिन आरोपियों को ठीक से देखने का पर्याप्त मौका नहीं था। बचाव पक्ष के वकीलों ने यह तर्क दिया कि महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने आरोपियों से यातना देकर जबरन बयान लिए थे। इन बयानों को अदालत ने कानून के तहत मान्य नहीं माना। इसके अलावा बरामद किए गए सबूतों जैसे RDX और अन्य विस्फोटक सामग्री को भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तक ठीक से संरक्षित नहीं किया गया था। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TP) को भी कोर्ट ने सही नहीं माना, क्योंकि इसे आयोजित करने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जांच एजेंसियों से कोई चूक हुई थी? इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र ATS अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? इन आरोपियों ने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में बिताए हैं। अब उनका क्या होगा? दूसरी तरफ इस हमले में जान गंवाने वाले 189 लोगों के परिवारों के लिए यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं है। उन्हें न्याय की तलाश है। राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह दर्शाता है कि अदालतें सबूतों और कानून के दायरे में ही फैसला करती हैं। यह मामला हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि आतंकी हमलों में जल्दबाजी में गिरफ्तारी और दोष साबित करने की कोशिश में कहीं असली गुनहगार छूट तो नहीं जाते। आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।